दोस्तों इस महीने बहुत से मोबाइल मैन्युफैक्चरर नए नए मोबाइल लेके आने वाले हैं आपके लिए, जिसमें से सबसे पहले आने वाला है आईफोन 16 सीरीज अनवील होगी 9 सितंबर को, और उसके अगले ही दिन 10 सितंबर को कुछ ही घंटों बाद आईफोन के अनवील होने के बाद हुआवे भी अपना दुनिया का सबसे पहला डबल फोल्डेबल स्मार्टफोन अनवील करने वाला है। और इसके बाद में सैमसंग का नंबर आ जाता है जो अपना फैन एडिशन लेके आने वाला है S24 का। तो भैया उसी के साथ साथ वो कुछ घड़ी भी लेके आएगा और इसी के साथ साथ एक फोल्डेबल स्मार्टफोन भी आएगा, और देखने को पता नहीं क्या क्या नया मिल सकता है। फिलहाल के लिए ये तीन तो पक्का है। और इसी के साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि एप्पल अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स और इसी के साथ साथ ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनको डिसकंटिन्यू करने जा रहा है, क्योंकि वो पूरा फोकस करना चाहता है अपने आईफोन 16 सीरीज के ऊपर। अब आप कहोगे यार फिर मतलब क्या होने वाला है, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स वगैरह ये सब सस्ते होने वाले हैं। मे भी हो सकता है सस्ते तो होंगे ही, क्योंकि जब नया मॉडल रिलीज हो रहा है, लेकिन ये है कि उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है, लेकिन जितने भी बने हुए हैं वो सारे बेचे जाएंगे। तो सेल्स पे अभी भी आपको ये मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से ही गायब हो जाएंगे, धीरे धीरे ये फेड आउट हो जाएंगे, लेकिन नए मॉडल्स जो आएंगे वो टेक ओवर करेंगे इनके ऊपर। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को अब बोइंग के स्टार लाइनर में से कुछ अजीब सी नॉइज सुनाई दे रही है, जो कि कुछ इस तरीके की है। All right, Butch, that one came through. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Yeah, I'll do it one more time, and I'll let y'all scratch your heads to see if you can figure out what's going on. Here we go. इसको रिपोर्ट भी किया गया कि ये किस तरीके की नॉइज़ आ रही है स्टार लाइनर के अंदर से, जिसके बाद में नीचे मतलब जो भी नासा के साइंटिस्ट वगैरह बैठे होंगे तो उन्होंने बताया तो कुछ सोनार टाइप की नॉइज़ लग रही है। और उसके बाद में और लंबा सुनाने के बाद में पता लगा ये बोइंग स्टार लाइनर के स्पीकर में से आवाज़ आ रही है। तो फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करने को कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। And Butch, just to make sure I'm on the same page, this is emanating from the speaker in Starliner. You don't notice anything else? हालांकि सुनने में ऐसा लग रहा है इसको जैसे कि किसी सस्पेंस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो, मतलब ऐसे ही चलता है, या फिर किसी हॉरर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो जिसमें भूत एक लोहे की कुल्हाड़ी लेके आ रहा हो मारने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ इसी तरीके का BGMI ये लग रहा है। हालांकि ये रियल नॉइज़ है जो कि बोइंग के स्टार लाइनर में से आ रही है, और इसको 6 सितंबर को बिना ही क्रू के, बिना ही सुनीता विलियम और के अर्थ पर वापस भेजा जाएगा, और देखते हैं वापस आ पाता है या नहीं आ पाता। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर अब इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म फैल रहा है, अभद्र कमेंट आती जा रही है, जहां पर एक्स के अंदर क्या हो रहा है कि उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिल जाती है इस तरीके की पोस्ट को, और वो एकदम से वायरल हो जाती है, मिलियंस में व्यू चले जाते हैं। जिसके बाद में ये सारी बातें धीरे धीरे समझ में आई कि भैया इंडियंस के खिलाफ बाहरी देशों में कितनी ज़्यादा रेसिज्म बातें होनी शुरू हो चुकी हैं, कितनी अभद्र बातें करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो कि आप सुनना भी नहीं चाहोगे। यहाँ पर एक्स ने कई सारे अकाउंट्स को जो कि इस तरीके के कमेंट कर रहे थे उनको बैन कर दिया है, हटा दिया है। इसमें सबसे बड़ा अकाउंट था बैरी स्टैंटन का, जो कि शायद एक फेक अकाउंट था यूके के ही एक एक्टर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म फैला रहा था और काफ़ी लंबे वक्त से फैला रहा था, जिसके बाद में फाइनली अब उसको स्टॉप किया गया जब ये इंडियन अथॉरिटी के कानों में पहुंची बात की इस तरीके की भी चीज़ें हो रही हैं कि एक्स के ऊपर एल्गोरिथम सपोर्ट कर रही है इंडियंस के अगेंस्ट जाने वाली पोस्ट को। जिसके बाद में एलॉन मस्क अब इसके ऊपर क्लैरिफाई करते हैं, एक्स की एल्गोरिथम कुछ इस तरीके की हो रखी है कि जब हमने बाय किया था ट्विटर के ऊपर भी ऐसा ही था कि जब भी आप कोई पोस्ट को फॉरवर्ड करते हो और ज़्यादा फॉरवर्ड करते हो ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। हमें लगता है कि लोगों को इसी तरीके की चीज़ें पसंद होगी, तो उसको फिर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाता है। तो इस तरीके के एल्गोरिथम के अंदर इस तरीके की कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। जब कोई करता है तो वो फॉरवर्ड होती चली जाती है और उसके बाद में उसको फिर वायरल कर देता है एक्स। तो इस एल्गोरिथम का चक्कर है जिसकी वजह से इंडियंस को ही नहीं कुछ और कंट्रीज़ को भी इस तरीके की हेट मिलती है कि वो अगर फॉरवर्ड हुई ज़्यादा तो उसको फिर एक्स प्रमोट कर देगा। फिलहाल के लिए इन्होंने तो इतनी बात कही है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इसको फिक्स भी करना ज़रूरी है। इन्होंने कह दिया कि बस हमारी एल्गोरिथम कुछ इस तरीके की है, मतलब ये स्मार्ट इनफ नहीं है हमारी एल्गोरिथम, उसको स्मार्ट बनाने की बात नहीं कही, बस कह दिया हमारी एल्गोरिथम स्मार्ट इनफ नहीं है, जहाँ पर इस तरीके की पोस्ट को अगर फॉरवर्ड ज़्यादा किया जाएगा तो वायरल वो
होगी ही, एक तरीके से ऐसी बात कही नहीं। दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया है कि ये हमारी बातें मान नहीं रहे हैं, और सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को मना कर दिया है कि भैया एक्स को एक्सेस नहीं करने देना है अपने सिटीजन्स को, तो इसको आप भी अपनी तरफ से एक तरीके से ब्लॉक कर दो। तो यहाँ पर सभी ने कर दिया, लेकिन वहाँ पर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो अकड़ में है, उसने कहा मैं नहीं करने वाला ऐसा, जो है स्टारलिंक। दरअसल स्टारलिंक का भी इंटरनेट चलता है ब्राज़ील के अंदर, जिसके पास में 2.5 लाख से ज़्यादा ब्राज़ीलियन सब्सक्राइबर हैं, तो भैया वो भी यूज़ कर रहे हैं स्टारलिंक को, जहाँ पर स्टारलिंक ने साफ साफ कह दिया कि भैया हम तुम्हारी ये बात मानेंगे ही। और स्टारलिंक किसका है? एलॉन मस्क का है। एक्स किसका है? एलॉन मस्क का है। तो भैया सो ये दोनों ही कंपनियां एक ही बंदे की हैं। तो अब देखने वाली बात है क्या ब्राज़ील के अंदर से स्टारलिंक को भी भगा दिया जाएगा, क्योंकि वो तो बात मान नहीं रहा है। दोस्तों अगर आप अपने रिज्यूमे के अंदर एक और सर्टिफिकेट ऐड करना चाहते हो तो इसरो ने ऑफर किया है 1 दिन का फ्री ऑनलाइन कोर्स, जिसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके अंदर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, तो अप्रूवल लेके ही आप इसके अंदर एडमिशन ले पाओगे, जहां पर 1 दिन के अंदर ही आप पढ़ाई करके आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसके अंदर वो पढ़ाने वाले हैं आपको हिमालयन क्रायोस्फेरिक हैजार्ड के बारे में। ये किन के लिए है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन फाइनल ईयर के अंदर हैं, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर कुछ और कर रहे हैं। मतलब एक बार वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के पार निकल गए तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, जिसके अंदर उनको ग्लेशियर के बारे में बताया जाएगा, स्नो के बारे में बताया जाएगा, रिवर के बारे में बताया जाएगा, ग्लेशियर हैजार्ड के बारे में बताया जाएगा, डायनेमिक्स के बारे में बताया जाएगा, और लेक्स के डायनेमिक्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो एक तरीके से मतलब काफ़ी आप जियोग्राफिकल चीज़ें समझने वाले हो और हिमालय से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझने वाले हो इस कोर्स के अंदर। और सिर्फ 1 दिन का ही कोर्स है, तो 1 दिन में क्या जाता है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट भी आ जाएगा अगर ये कोर्स करोगे तो।